आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को बात बात पर गीदड़ भपकियां लगाने वाला भारत। लद्दाख रीजन में चीन के हाथों चारों शाने चित हो गया। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। शिकस्ते फाश पर मोदी सरकार, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया पर सख्ता तारी हो गया। चीन के सामने भीगी बिल्ली बनने के बाद मोदी सरकार ने अपने मीडिया के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर बयान को मन घड़त रूप दे दिया। जनरल बाजवा से झूठा बयान मंसूब करके भारतीय मीडिया ढिंडोरा पीटने लगा। भारत को बड़ी शर्मिंदगी। लद्दाख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया पर चीनी फौजियों के आगे भारतीय फौजियों के गिड़गिड़ाने की वीडियो भी वायरल हो गई। इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब भारत सबक नहीं सीखता, कभी पाकिस्तान के साथ वो इस तरह की हरकत करता है, कभी चाइना के साथ, और अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसी टेरिटरी में जिसको अपनी करार देता है। कभी रोड्स बिल्ड करेगा और वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और अभी जो उसकी शिकस्त हुई है वो तो दुनिया के सामने आ गई है। व्हाट आर योर इनिशियल कॉमेंट सर? जी देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। ये इंडिया ने एक ऐसा कदम खुद उठाया है जिसमें उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ये लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये यूएन रेजोल्यूशन के तहत एक हल तलब मामला है जिसकी रिकग्निशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज अ JKL एग्रीमेंट हुई है। उसमें पांचों जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, 5 न्यूक्लियर पावर जिन्हें हम P5 कहते हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, उन्होंने इस पे दस्तखत किए हुए थे। लद्दाख उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा था। जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक किया तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हुए इस एरिया को अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और साथ ये स्टेटमेंट दे दी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया। अब इससे हुआ ये था इम्प्लीकेशन, मैंने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में आज से 5 माह पहले ये कहा था कि इससे उन्होंने चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका स्टेटस चेंज कर दिया और उन्होंने इसको अपना टेरिटरी डिक्लेयर करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया। अब चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और इस हल तलब मसले में लद्दाख को चाइना अपना एरिया कहता है। अब उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अभी तक तो चाइना उस एग्रीमेंट की वजह से इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक कर दिया है तो आप न यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं एहतजाज करने, क्योंकि इन्होंने वायलेट किया है यूएन रेजोल्यूशन को और यूएन एग्रीमेंट जो JKL एग्रीमेंट है 1948 का, उसको इंडिया ने वायलेट किया है। अब इस वायलेशन के बाद उन्हें चाइना से हजीमत भी उठानी पड़ रही है। अब ये चाइना के खिलाफ यूएन में जा नहीं सकते और खुद इतनी सख्त नहीं है कि चाइना को रोक सकें। आने वाले दिनों में यह मामला और बढ़ेगा और चाइना इस टेरिटरी को क्लेम करने में अब हक बजाने में, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वहां पे वो एक एक्यूपाइड फोर्स वाली पोजीशन बन गई है और अब वो काबिज हैं इस रीजन के ऊपर जहां उन्हें यूएन एग्रीमेंट रोकता था। इस वजह से अब वो न यूएन जा सकते हैं, न खुद इतनी हिम्मत है कि वो चाइना को रोक सकें। तो आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे और चाइना लद्दाख को अपना टेरिटरी क्लेम करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतने बड़े रीजन पर हिंदुस्तान के साथ वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करें उस एरिया में जिसको वो अपना क्लेम करते हैं। तो ये एक हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अवान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान को बात बात पर गीदड़ भपकियां लगाने वाला भारत, लद्दाख रीजन में चीन के हाथों चारों शाने चित हुआ और चाइना ने भारत को सबक सिखाया। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? यही सबसे बड़ी जो मज़ाक़ बात है कि ये तो चाइना, इंडिया तो ये कहता था वी गो टू स्टार स्ट्रेटजी और हम जो है 2 फ्रंट पे लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, चाइना से भी लड़ेंगे। ये कश्मीरी निहत्ते जो बच्चे हैं बुरहान वाली की जो नस्ल ने पैदा की हैं, ये तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है और ये कश्मीरी औरतों बच्चों को शहीद करने की आती हैं। अब जब कश्मीर वहाँ पर उन्होंने ये तकरीबन 1 महीने से वहाँ पर ये चल रहा था और उन्होंने 20 किलोमीटर एरिया पे कब्जा भी कर लिया चाइना ने, इनके पेट्रोल को कब्जा भी कर लिया और फिर पकड़े भी गए हैं और फिर वहाँ पर बैनर लगा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि आप यहाँ से हमारे इलाके से चले जाएं।
ये तो इनकी फौज का हाल है, और चाइनीज फौजी में धक्के दे रहे हैं। और फिर इनके आप पॉलिटिशियन को आप देखेंगे, वो वहाँ पर किस तरीके से कह रहे हैं कि ये कोई भी पिछले 1 महीने से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो एक नहायत ही मक्कार प्राइम मिनिस्टर है, वो खामोश भीगी बिल्ली बना बैठा है, उनका ना डिफेंस मिनिस्टर बात करता है, चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर उसके अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब उन्होंने क्या किया कि वो चीफ आर्मी साहब हमारे जो ईद के दिनों में अपने ट्रुप से ईद गुजारने गए थे, वहाँ पर उनका मोराल हाई करने गए थे, और फिर उनको ये भी बताया, मैसेज भी दिया क्रॉस बॉर्डर कि हम पूरी तरह तैयार हैं, डोंट डू एनी मिसएडवेंचर लाइक 27 फरवरी के। उल्टा वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दी है। तो और फिर कहते हैं ये हमारा एरिया भी, अगर आपका एरिया है तो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में क्यों आप बताइए? तो इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट करता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसलिए इनको इतने जूते मारे, अभी जाने चित हो गए। अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब, सर आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रिसाइसली जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एक जानिब भारत को जब मार पड़ती है, और यहाँ पर लद्दाख में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, यहाँ पर होता रहता है। भूटान की बात करें, वहाँ पर डोकलम में जो हुआ चीन ने भारत के साथ किया, वो सबके सामने, और एक हिस्ट्री है, 1962 से शुरू हो रहा है सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान को जब कहीं पर कुछ नहीं निकलती कसर, तो फिर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। मीडिया के सहारे आर्मी चीफ का बयान था, उसको ट्विस्ट करके पेश किया गया, और वहां पर भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसमें भी भारत नाकाम रहा। देखिए, बात यह है कि हकीकतन तो इस वक्त बात होनी चाहिए थी लद्दाख के अंदर, लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, सिक्किम में चाइनीज आगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उस पर तो सांप सूंघा है। अब भारत का मसला ये है कि इन्होंने, जब से मोदी आया है, इन्होंने झूठ बोल बोल के अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, और उसी पे सियासत की, उसी पे मोदी ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई, उसी पे इलेक्शन जीता। ये अपने अवाम की दुखती रग को समझ गए और उसी को ये हर वक्त छेड़ते रहते हैं। नतीजा ये कि जब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो उनको झूठ बोल के कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की तो बड़ा अपना वाह वहां से हासिल की। इसी तरह कह दिया कि जनाब हम जाके बालाकोट में 300 लोग मार आए हैं, आपने देखा कैसा बड़ा झूठ बोला, और जनाब मोदी साहब इलेक्शन जीत गए। अब क्या करें, क्या बताएं कि वहां पे चाइना ने इनके साथ क्या किया है। तो नतीजा ये कि फिर पाकिस्तान वाला किस्सा खोल के बैठ जाते हैं। हालांकि वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े अपने जवानों की तारीफ की कि आप तैयार हैं, उनके जज्बे की तारीफ की, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जनाब हम आपकी बालादस्ती किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और ये कश्मीर में जो कुछ आपने की हमें कबूल नहीं है, हम इसको इस चीज को अंडू करेंगे। अब ये वो चीजें हैं जो कि अपने अवाम को तो वो नहीं बताना चाहेंगे, बिल्कुल, और ये झूठ का सहारा दे के वो लद्दाख की कहानी इधर, और आप देखेंगे कि कुछ अर्से के बाद ये इस बारे में भी एक नई झूठी कहानी घड़ लेंगे और अपने अवाम को मुतमईन करेंगे कि जनाब हमने चीन को ये कह दिया, वो कह दिया, और लद्दाख का इलाका ये अब छुड़ा नहीं सकेंगे। असल वजह ये है कि ये यकतरफा जो कदम इन्होंने उठाए थे, जो इन्होंने कब्जा किया था, यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, उस वक्त भी चाइना ने एहतजाज किया था, ठीक है, ये नहीं इन्होंने माना, और उस वक्त अपने मुंह जोर रहे और इसी तरह आगे बढ़ गए। आज चाइना ने यकतरफा कदम उठा के इनको सबक दे दिया। अब ना इस सहल है कि जाके यूनाइटेड नेशन में ये जाके रोना रोएं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को तो खुद उन्होंने पामाल किया। वो जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें थी जिनके तहत इन्होंने यहाँ पे प्लेबिसाइड कराना था, वो तो इन्होंने खुद यकतरफा एक तौर पे खत्म कर दी। अब चाइना यकतरफा कदम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इनको हकीकतन ये शोर मचाया ही नहीं इसी वजह से इन्होंने कि ये इनके पास कहने को है कुछ नहीं। ये एक एक्सटेंशनिस्ट पावर, और चाइना ने देख लिया कि ये हर तरफ अपने पांव फैला रहे हैं। नेपाल के इलाके पे भी कब्जा, सिक्किम कब्जा, इधर लद्दाख में पांव फैलाए हुए हैं, कश्मीर के ऊपर भी है, और फिर रोज आए दिन चाइना को धमकी दे देते हैं कि जनाब आप हमारी सॉवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, ये सी पैक बंद करें, यहाँ पे डैम क्यों बना रहे हैं। और ये वो इलाका जो ईस्टर्न लद्दाख का है, ये कराकोरम हाईवे के करीब पड़ता है। चाइना ये अच्छा, प्रिसाइसली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एजाज अवान साहब, नहीं कर सकता। जनरल साहब बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है सी पैक के ऊपर, बिल्कुल, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के रहमो करम पे छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जनरल एजाज अवान साहब, इसी पहलू पर मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जिस जगह भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो सिल्क रोड से सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर है, एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग। जाहिर है कि सी पैक का सारा सेटअप वहां से जाता है, और वो आपको पता है कि शायरा करम हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली ना सिर्फ ये कि चाइना का कंसर्न है, बल्कि पाकिस्तान का भी कंसर्न इस पर होना चाहिए और जायज बनता है। जी यकीनन, देखिए इस पे पाकिस्तान का कंसर्न है और पाकिस्तान इस पे रिस्पॉन्ड भी करेगा। चाइना और पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो शारा रेशम है। अब जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को मिसकोट करके, मिसकंस्ट्रू करके वो
पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका हमेशा से कोशिश रही है कि एक पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट किया जाए खुद लोगों की नजरों में, और एक जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जो इस वक्त एलानिया अपने शहदा को पाकिस्तान के झंडों में दफना रहे हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये उनको एक फॉल्स मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ये ईमान है और मुझे यकीन है कि एक सीपाही से लेके पाकिस्तान आर्मी चीफ तक कोई भी शख्स हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार न है न होगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक इशू है, सीपैक एक है, शारा रेशम 2 है, तो ये सियाचिन की एक्यूपेशन से लेके अब जो लद्दाख में ये बढ़ना चाहते हैं, ये यकीनन एक बड़े शह इनको मिली हुई है आजकल, उससे ये पाकिस्तान के साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और इस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए उस एरिया में मूव करना चाहते हैं। न इनको चाइना मूव करने देगा और न पाकिस्तान मूव करने देगा, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बनती है अगर हम इस पर खामोश रहे। हारिस नवाज साहब, चाइना के हाथों भारत को सुक्की का सामना करना पड़ा और भारत उसके बाद भीगी बिल्ली बन गया, लेकिन उसके बाद खामोशी इख्तियार की गई और अब जो डायवर्जन है वो पाकिस्तान की तरफ भारत की जानिब से की जा रही है। मीडिया के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी गई है भारत की जानिब से। जी, और उससे आप ये देखें ना कि कितने इनकी ज़हनी पस्तगी है कि ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक कबूतर पकड़ लिया है, वो जासूसी करने आया था। इनकी मीडिया का इनका हाल है। फिर जब देखा कि अब अवाम में बातें शुरू हो गई, उनके पॉलिटिशियन इनके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं कि चाइना भीगी बिल्ली बना हुआ है, चारों शाने चित हो गया है, वहाँ पर चाइनीज ने इनको धक्के दिए, इनके लोगों को अरेस्ट कर लिए, 20 किलोमीटर एरिया कवर कर लिया है। उसके ऊपर अब ये, क्योंकि अवाम ये कुछ कर सकते नहीं है, इनकी फौज तो अनट्रेंड है, कुछ भी नहीं कर सकती, तो इन्होंने अब ये जाके फिर कश्मीर की बात शुरू कर दी है, चाहे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाहे चीफ आर्मी साहब से मुतालिक बात कर रहे हैं, और ये नहीं पता कि हमारी फौज तो बैटल हार्डन्ड है। आप हमारा मुकाबला नहीं करते तो चाइना का क्या करेंगे। और फिर ये फंस इसलिए गए हैं कि अमेरिका ने इनको मिस यूज कर लिया है इस तरीके से कि कश्मीर, वो चाह रहा था कि कश्मीर भी जो है वो इंडिया को ले आए, फिर लद्दाख में इंडिया को बिठा दिया है ताकि सीपैक हमारा किसी हालत में कामयाब ना हो सके। इसी वजह से चाइना मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव की है कि उन्होंने आपका राइट फ्लैंक हमारा सिक्योर कर दिया, सीपैक के रास्ते को सिक्योर कर दिया, केकेएच को सिक्योर कर दिया, और अब पाकिस्तान चाइना बहुत तेजी से सीपैक कंप्लीट करेंगे। और जो ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जो बोल रहे इसका रोड का, बिल्कुल आपने सीपैक की बात की, और इस तरह से भारत को ये भी मालूम हो गया कि ये एरिया सिक्योर हैं, और चीन ने भारत को बता दिया कि आगे भी अगर ऐसी कोशिश करेगा तो इसी तरह की सुक्की का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये दिस इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से अब इनको परेशानी हो गई है। और फिर आपने सुना, पेंटागन ने 4-5 दिन पहले ही कहा है कि हम चाइना को डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए अब मेरे ख्याल में इंडिया को उन्होंने फंसा दिया है। इंडिया को दोनों तरफ से मार पड़ेगी, इधर कश्मीरी मारेंगे, उधर चाइना मारेंगे। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को बड़ी चीज से डोमिनेट किया हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही है, और ये टच एंड डाइवर्ट करने के लिए इसलिए चीफ आर्मी साहब गए थे इंडिया को मैसेज देने के लिए यहाँ पर कश्मीर में कि डोंट डू एनी मिशन वेंचर। आप कोई भी ऐसा ना करें जिसमें आपका 27 फरवरी का इंसिडेंट, वो आप ना भूलें, ना कभी भूलेंगे। अच्छा जनरल साहब, जनरल अमजद शेख साहब, ये जरा फरमाइएगा, ये जो अमेरिका फैक्टर है, जो पेंटागन फैक्टर है, वो आप किस साइड टिल्ट होता हुआ देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सीपैक के हवाले से ऑलरेडी एलिस वेल्स साहब भी और इसके अलावा दीगर भी अपने कंसर्न शो कर चुके हैं, और ऑब्वियसली उनकी आंखों में भी ये खटकता है, प्लस भारत को हारपून मिसाइल फराहम करने के हवाले से पाकिस्तान अपने कंसर्न शो कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक कि वो भी मामला आगे प्रोसीड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड करे, इस मामले को हाईलाइट करते हुए भी? देखिए, पाकिस्तान के लिए मामला निस्बतन सिंपल है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये तनाज़ा जो हैं उसकी रोशनी में हल हों। हरदर्मी तो भारत की तरफ से होती रही, अब फंसा है तो इस चक्कर में आगे भारत। हमारा स्टांस आज भी होगा कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, और कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत बंद करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि कश्मीरी वहाँ पे
एक जद्दोजहद कर रहे हैं और उन्होंने हथियार उठाया है। ठीक है, पाकिस्तान को मेहनत करनी होगी कि उस जद्दोजहद को जहां कश्मीरियों ने हाथ उठाया है या वेपन्स उठाए हैं, उसके लिए इंटरनेशनल हमायत हासिल करें। और वो हासिल करने का तरीका यही है कि दुनिया को कायल किया जाए कि पाकिस्तान यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं करा रहा, बल्कि ये कश्मीरियों की जद्दोजहद है और ये वो हक रखते हैं क्योंकि उनके ऊपर फौजकशी की गई है। यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बावजूद भारत ने फौजकशी की हुई है। 10 लाख फौज उनके सर पे बिठाई है, उनकी जिंदगी तंग कर दी, उनके लोगों को मारा जा रहा है, कत्लो-गारत है। सर लेकिन मसला सारा यही है कि वो ट्रेड फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि हम भी आवाज बुलंद करते रहे और अब ये है कि ये चीजें हाईलाइट भी हुई खासी हद तक, लेकिन वो एक वाजे आवाज, ये लॉकडाउन का जो सिलसिला वहां पर कश्मीर में एक अरसे से जारी रहा, अब तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं कि वो उसी तरीके से जारी और सारी, और किसी मुल्क ने, किसी बड़ी ताकत ने वाजे तौर पर उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। तो व्हाट शुड बी डन मोर? आपने काम किया, हमें तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या एफर्ट की, क्या हमने कोशिश की, हम अपने गिरेबान में झांकें। हमने तो ये तक नहीं कहा कि जनाब भारत ने पुलवामा के बाद हमारे पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट पे हमला किया। 70 साल के बाद पूरी दुनिया ने कहा जी 70 साल के बाद पहली दफा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुए। ठीक है, आपने अभिनंदन के बारे में तो छलांगे लगानी शुरू कर दी, लेकिन दुनिया को ये ना पूछा कि जनाब ये हमारी जो सॉवरेनिटी वायलेट हुई है ये क्यों हुई है, और उन मुल्कों से जाके आपने क्यों नहीं बात की जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया रिटेन द राइट टू रिटेलिएट, इंडिया विल रिटेन द राइट टू रिटेलिएट इवन टुमारो। आप रोजाना रोना रोते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, क्यों ना करें वो, जब आपने अपनी सॉवरेनिटी के लिए रोना रोया ही नहीं। आपको चाहिए था अमेरिका के साथ जाके बात करते कि जनाब आपके पास क्या सबूत था, आपने कैसे कह दिया भारत को कि यू रिटेन द राइट टू रिटेलिएट। आप फ्रांस से बात करते, आप ऑस्ट्रेलिया से बात करते, आपने तो किया ही कुछ नहीं। Because when we asked for the proofs, so they stayed quiet. कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया कि हमले में हम लविस थे। उसके बाद असलहे का पता चला कि जो बारूद इस्तेमाल हुआ वो वहां का मुकामी था, जो नौजवान था वो वहां का मुकामी था, एंड ही हैड अ हिस्ट्री। जिन्होंने इजाजत दी उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था कि आपने कैसे कह दिया सबूत के बगैर के पाकिस्तान पे हमला कर दो। ठीक है, ये चीज आज मुसल्लमा है उनको, ये इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। ये दुनिया ने उनको एक इजाजत दे दी, क्यों ना करें वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जब आप अपना होमवर्क नहीं करते तो दूसरा तो इसको इस्तेमाल करेगा। आपने ठीक है, अब जरा ये फरमाइएगा, करंट सिचुएशन पे रहते हुए जाहिर है कि ये जो सिचुएशन है भारतीय, यानी कि वजीर आजम साहब की बात करें, उनके सियासतदानों की बात करें, ऑपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अपने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर ये मामला डाल के। हालांकि पाकिस्तान फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट तो हो सकता है कि पाकिस्तान जाहिर है कि CPEC में एक क्लोज एलाई है, चीन का पुराना और करीबी दोस्त है, लेकिन उससे हटके इस मामले पर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, लेकिन फिर भी ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर बयानात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। तो ये आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये चीज नहीं वो समझेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अवाम की साइकी में पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी इतनी बढ़ा दी गई है, और वो कमजोर पहले छुपी हुई थी, पहले इतनी वाज़ेह नहीं थी, लेकिन जब से ये RSS का दहशतगर्द उनका बना है प्राइम मिनिस्टर, इसने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी वो झूठ बोले, वो उनके कान भारतीयों के सुनना चाहते हैं, हिंदू पॉपुलेशन के कान ये सुनना चाहते हैं, वो हर झूठ पे आंखें बंद करके यकीन करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये जो स्ट्राइक आप सर्जिकल स्ट्राइक का ले लीजिए, उसका कोई नामो निशान नहीं था पाकिस्तान साइड पे, लेकिन जनाब भारत में वो खुशियां मनाई गई क्योंकि झूठ था। Exactly. कान सुनना चाहते थे, ये झूठ सुना और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गई। तो ये उनको पता है कि ये बेवकूफ कौम है, इसको पाकिस्तान दुश्मनी पे जितना जी चाहे हम निचोड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो आपके हाथों यूज भी होगी। जनरल एजाज अवान साहब, सर ये फरमाइएगा, फाइनल मिनट है, कि आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान का लाएमल इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? जाहिर है कि भारत को सुबकी हो रही है, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की फिर कोशिश हो रही है, बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम टिल्ट भी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनका टिल्ट किसकी जानिब है। उस सूरत में अब पाकिस्तान क्या करे? चीन तो हमारे साथ है ही। देखिए जी, बात सिंपल है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इशू है, CPEC सेकेंडरी है, शाहराह रेशम का चलते रहना एक सेकेंडरी इशू है। बुनियादी इशू है कश्मीर एक हलतलब मामला है और पाकिस्तान उसमें स्टेक होल्डर है। जिस तरह चाइना लद्दाख को क्लेम कर रहा है, हमें इस एरिया को क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस हिंदुस्तान ने चेंज कर दिया। उन्होंने कश्मीर को अपना टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके इस तमाम शिमला एग्रीमेंट को, UN रेजोल्यूशन को और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक, अब ये सीज फायर लाइन है। अब जो कश्मीर के लोग अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जाना चाहते हैं, उनको जाने देना चाहिए और अपना हक छीन
के हासिल करना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, उसमें स्टेटमेंट आ जाए कि होना उसमें कुछ भी नहीं है। लिहाजा हिंदुस्तान इस वक्त उन पर कोई दबाव नहीं आएगा, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी और माशी एतबार से, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ इन सिंक है और चाइना अमेरिका की जो राइवलरी है उसमें इंडिया फिट बैठता है चाइनीज रशियन अमेरिकन प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इंडिया पर कोई बड़ा डिप्लोमेटिक दबाव आएगा। हमें अपना हक लेने के लिए अपनी एक हमें ही किरदार अपना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो कर रहा है जो उसके बस में, और ऑब्वियसली खित्ते की एक बड़ी ताकत है, दुनिया की एक बड़ी ताकतों में से एक है, तो ऑब्वियसली इस पे हमें देखना होगा। जनरल एजाज अवान साहब और इसके साथ साथ जनरल अमजद शुएब साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मामले पर आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया।